माँ गायत्री के चरणों में सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अन्धकारतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया श्रीमिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के परिदृश्य में संपूर्ण विश्व फिर से एक बार भारत की तरफ देख रहा है। आज आप देख रहे हैं कि वैश्विक अशांति फैली हुई है। संपूर्ण विश्व में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अशांति का वातावरण व्याप्त है। तो संपूर्ण विश्व भारत की तरफ देख रहा है। जहाँ तक युवाओं की बात है तो हमारा देश 65% देश की आबादी युवाओं की आबादी है और युवाओं को ओरिएंटेड करने के लिए, उनकी शक्ति को अलाइंड करने के लिए, एक सही दिशा में प्रशस्त करने के लिए समस्त संस्थाओं का उत्तरदायित्व बन जाता है। ऐसे में गायत्री परिवार, विश्व गायत्री परिवार इस कार्य को बखूबी निभा रहा है। हजारों युवा, बच्चे, प्रबुद्ध वर्ग सभी इस महान संस्था से जुड़े हुए हैं और आध्यात्मिकता के, मॉरलिटी के बीजों का निरूपण करना इस संस्था का बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। जहाँ तक युवाओं की बात है तो मुझे एक श्लोक याद आता है, यथा परीक्षते कनका घर्षणच्छेदनं तापताड़नै। यथा परीक्षते कनका निघर्षणच्छेदनं तापताड़नै तथा परीक्षते पुरुषः त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणः। जैसे सोने का को हम परिष्कृत करते हैं, शुद्ध सोना, एक सुनार शुद्ध सोने को कैसे प्राप्त करता है? घिस करके, निघर्षणम, छेदनम, छेद करके, तपा करके और उसमें ताड़ना दे करके, पीट करके, तब वो एक अच्छे आभूषण में परिवर्तित होता है। उसी प्रकार यदि हम एक बालक को एक स्वस्थ, समृद्ध, शारीरिक, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से प्रबल बनाना चाहते हैं तो त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणः। हेलो, मैं एक विशेष बात, तो प्यारे मित्रों, त्यागेन, किस चीज़ का त्याग करें हम? आप जान रहे हैं कि आज हिंदू युवा भटका हुआ है, सनातनी युवा भटका हुआ है। आधुनिक चकाचौंध में वो अपनी प्राचीन संस्कृति को, मूल्यों को भूल रहा है। सभी माता पिता को ये देखने की आवश्यकता है कि उसके बच्चे में कौन से गुणों का बीजारोपण हो रहा है। हम भूल रहे हैं कि धरती श्री राम की धरती है, कृष्ण की धरती है। यहाँ प्रहलाद जैसे महान बच्चों का लिया जाता है। प्रहलाद बच्चा ही था, बच्चे से फिर महान प्रतापी राजा बना। लेकिन हम उदाहरण प्रहलाद का देते हैं कि बच्चों में प्रहलाद बनाना है, हमको ध्रुव तैयार करना है। लव और कुश कैसे महान योद्धाओं की तैयारी करना है। इन बच्चों से प्रारंभ करें हम। बच्चे ही तो कल के युवा हैं
जो इस देश को आगे ले जाएंगे। तो कैसे हम ऐसे करें? आजकल अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खुले हुए हैं, कहीं कहीं तो इस तरह की विद्यालय खुल गए हैं देश में जिसे हम मिशनरीज कल्चर कहते हैं। और वो क्या सिखा रहे हैं, हमें उस पर गर्व नहीं, उस विषय में सोचने की आवश्यकता है कि हमारा बच्चा क्या प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावे उमा था, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अंग्रेजी सीख गया तो अंग्रेजी सीखने से कुछ नहीं होता। अंग्रेजी एक भाषा है, इट इज ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन। इफ यू डू नॉट नो हिंदी, इफ यू डू नॉट नो तमिल, इफ यू डू नॉट नो कन्नड़, then you can express your views in English. Otherwise, you should speak Hindi and then Sanskrit. संस्कृत को भूलते जा रहे हैं। संस्कृत से ही संस्कृति है। हमें अपनी कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। उसमें हमारे पद बहुत नीचाई तक, बहुत दृढ़ता के साथ स्थिर होना चाहिए। तो त्यागेन, हमें बच्चों, हमारे अपने बच्चों को, युवाओं को यदि कुछ बुराइयां हैं तो उनको त्याग देना चाहिए। कैसी बुराइयां पनप गई हैं आज? व्यसन की बुराइयां, नशा की बुराइयां, दूसरों को परेशान कर रहे हैं, धन लोलुपता बढ़ गई है, स्वार्थ बढ़ गया है। इसकी बुराई को त्यागना होगा। त्यागेन, तो त्यागने योग्य क्या है? त्याज्य क्या है? त्याज्य यही है कि आप अपने मन से, अपने मस्तिष्क से ये जो स्वार्थ रूपी बीज हैं, जो धन लोलुपता है, मैं ही बड़ा बन जाऊं, मैं ही समाज में श्रेष्ठ दिखूं, मैं ही धनाढ्य हो जाऊं, मेरी लोग मेरी ही सिर्फ पूजा करें, मेरा ही सम्मान करें, ये सब चीज़ें नहीं। सम्मानित तो आप अपने आप ही हो जाएंगे जब आप दूसरों का सम्मान करेंगे। जब आप दूसरों को लेकर के साथ में चलेंगे तो आप तुरंत लोग आपको पहचान लेंगे और आपका सम्मान बढ़ जाएगा। हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो पूरे विश्व को एकात्म करने की संस्कृति है। अयम न जा परो बेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरिता नाम तो हम तो इतने उदार थे, हमारा चरित्र में उदारता थी, संपूर्ण विश्व को हम कल्याण करने की सोचते थे। इसलिए तो यही हुआ कि हमारी उदारता का नाजायज फायदा विश्व आक्रांताओं ने उठाया और हमने उनको परमिट कर दिया कि आओ। लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो हम उनको, जिसको मेहमान आए हैं उनको हमारे घर में रख रहे हैं, वही हमारी जड़ों को खोदना शुरू कर देंगे। लेकिन ईरानी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता समाप्त हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति को वो कुछ नहीं कर सके, क्योंकि ये बहुत सुदृढ़ थी, बहुत प्रबलता थी इसके अंदर, इसकी जड़ें बहुत गहराई तक है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाए उनके अस्त्र शस्त्र। अभी भी वही समय फिर से वापस लौट आया है। पूरा विश्व इसी विश्व बंधुत्व की भाषा की तरफ, विश्व बंधुत्व की भावना की तरफ देख रही है। तो संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है। द होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली। त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणः। त्याग क्या करना है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। त्यागने योग तो बहुत कुछ है। हमने कुछ बुरी चीज़ें असिमुलेट कर ली हैं, अपने चरित्र में उतार ली हैं, उसको रिमूव करना है। जो राख रूपी अज्ञान, अंधकार हमारे चरित्र के ऊपर आ गया है, उसको हटाना है। आपने देखा होगा जो अंगारा होता है ना, अंगारा आदि रखा रहे, उसका यूज न करें तो उसके ऊपर राख पड़ जाती है, उसकी चमक कम हो जाती है। हम उस राख को हटानी है। हमें फिर से सोचना है कि हम विश्व बंधुत्व की भावना रखने वाले विश्व गुरु थे, अभी भी हैं। पठन्ति चतुरा वेदा धर्मशास्त्र अनेक सा आत्मान नैव न जानन्ति अजागलस स्तनैव तथा।
संपूर्ण विश्व का ज्ञान वेदों के अंतर्गत है। पूज्य गुरुदेव ने वेदों को बहुत उजागर करने के लिए बहुत प्रयास किए। तो चारों वेदों को पढ़ने वाले, समस्त शास्त्रों को जानने वाले, समस्त धर्मशास्त्र उपनिषदों को जानने वाले, आज वैसी स्थिति नहीं रहनी चाहिए। यदि वेदों को पढ़ रहे हैं तो वेदों के अनुसार आचरण भी अति आवश्यक है। आचरण में लाना है, परोपकार करना अति आवश्यक है। सो त्याग करिए प्यारे बंधुओं, बुराइयों का त्याग कर दो, बिल्कुल कर दो। आप निश्चित रूप से उत्कर्ष की ओर जाने लगेंगे, इसमें दो राय नहीं है। आप व्यसन करना छोड़ दीजिए, आपका शरीर बलिष्ठ हो जाएगा, आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी, आप बहुत अच्छा उत्कृष्ट कार्य करने लगेंगे, आपके परिणाम बहुत अच्छे आने लगेंगे। बच्चों पर नज़र रखिए, टीवी में क्या देख रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा है, वो कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कैसी संगति है, कैसा उसका आचरण है, कृपया उस पर ध्यान रखें। छोटे छोटे बच्चों पर ध्यान रखें। बच्चों को आवश्यक है बहुत आगे बढ़ाना, क्योंकि आज का बच्चा कल का युवा है। हमारे देश को ऐसे युवाओं की अति आवश्यकता है। आज ज्ञान से ज़्यादा चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। ज्ञान सच्चा ज्ञान तो वही है जो चरित्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त करे। शीलता की आवश्यकता है। शील बनिए, विनम्र बनिए, पर कातरता को समझिए, दयावान बनिए। हमारे देश में ऐसा नहीं कि हमारा देश बहुत गरीब है, अब गरीब नहीं है। विश्व की तीसरी या चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, लेकिन फिर भी एक तरफ तो बहुत धनाढ्य लोग हैं, अरबपति करोड़पति लोग हैं, दूसरी तरफ बहुत निर्धन भी हैं। असमानता है, आर्थिक असमानता। इस आर्थिक असमानता को खत्म कैसे करें, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। तो शीलता वो गुण है मनुष्य का जिससे आयुर्विद्या यशोर्बलम। शीलता रहने से, शीलवान बढ़ने से, गुणवान बनने से मनुष्य का क्या बढ़ता है? आयु, विद्या, यश और बल। आयुर्विद्या यशोर्बलम यो वृद्धोपसेवने तस् चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोर्बलम। जो अपने से बड़ों का सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है, गरीबों की सेवा करता है। गरीबों को सेवा नहीं, गरीबों को अपने स्तर तक लाने का प्रयास करता है। ये मत सोचो कि ये हमारे बराबर हो जाएगा तो फिर हमको पूछेगा नहीं, हमारा सम्मान नहीं करेगा। नो, आवश्यकता नहीं है सम्मान की, सम्मान तो अपने आप मिलेगा। तो प्यारे साथियों, शीलता को जरूर अपने चरित्र में उसको स्थान दीजिए। शीलता से ही चरित्र अधूरा है। यदि शीलता नहीं है तो चरित्र का कोई मतलब नहीं है। चरित्रवान बनना अति आवश्यक है ना। तब से आता है, योर कैरेक्टर इज दी ऑस्टेरिटी ऑफ द थिंग्स विच यू परसीव इन योर डे टू डे लाइफ। आपका चरित्र क्या है? वो तप है अपने अंदर, ज्ञान जो पहले से ही विद्यमान है मस्तिष्क में। नॉलेज इज ऑलरेडी इन मैन। विवेकानंद ने कहा है, सामने विवेकानंद तस्वीर रखी हुई है कि नॉलेज इज ऑलरेडी इन मैन, एजुकेशन इज मैनिफेस्टिंग इट। शिक्षा क्या करती है? वो चरित्र रूपी ज्ञान, जो ज्ञान पहले से ही है, उसको बाहर निकालती है, मैनिफेस्ट करती है। उसको प्राकट्यकरण होता है। किससे होता है? शिक्षा से। ज्ञान तो पहले से ही हमारे अंदर। जैसे आग के ऊपर राख आ जाती है तो इसका मतलब थोड़ी है कि उसके अंदर आग नहीं है। उसको राख को हटाना है, उसका प्राकट्यकरण करना है। वो प्राकट्यकरण कहाँ से आएगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अपनी संस्कृति में, अपने गुरुओं में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। निश्चित रूप से आप में शीलता भी आएगी। शीलता आएगी, ज्ञान का विकास होगा। त्यागेन शीलेन गुणेन। गुणों की खान होना चाहिए हमारा चरित्र। और कर्म को सबसे ऊपर रखा गया है। कर्म करके आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस टू एवरी चाइल्ड। कुछ लोग तो, सम पीपुल आर बॉर्न ग्रेट,
एक बहुत बड़े विचारक हैं बैकन, उन्होंने लिखा है कुछ लोग तो महान पैदा होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारी संस्कृति में भी मिलते हैं। बट सम पीपुल गेट अचीवमेंट बाय द हार्ड वर्क। कुछ तो लोग ज्ञानी पैदा होते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत से उदाहरण हमारे कल्चर में भी, हमारे शास्त्रों में भी हैं। लेकिन कुछ लोग बड़े कठोर तपस्या से क्या कर लेते हैं, हार्ड वर्क करके और मेहनत करके और उपलब्धि हासिल कर लेते हैं। एक संत थे, उन्होंने कहा कि एक ज्योतिषी के पास पहुंच गए, महाराज जी मेरी रेखाएं देखिए, शायद भरथरी की बात है। तो भरथरी से कह दिया कि ये बच्चा तो नहीं बन पाएगा, महान नहीं बन पाएगा, ऐसी रेखा ही नहीं है इसमें। अच्छा, बोले ऐसा है। उन्होंने क्या किया, एक नाइफ, एक चाकू को गर्म किया और अपनी रेखा बना ली, ये है ज्ञान की रेखा, देखिए ये बन गई रेखा। और उन्होंने अपनी तपस्या से, अपने हार्ड वर्क से वो महान बने। तो ये तपस्या माने हार्ड वर्क का कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। सो हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, सफलता प्राप्त हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसी अनंत बातें हैं जो हम समझ करके अपने व्यक्तित्व में समाहित कर लेते हैं और समाहित करके एक बलिष्ठ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को बहुत परिष्कृत करें और उस दिशा में आगे बढ़ें। और आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप ज़रूर हासिल कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सफलता की और हमेशा पढ़ते रहें, महान व्यक्तियों की, व्यक्तित्वों की चरित्र को पढ़ते रहें। वो चरित्र को पढ़ने से हमारे मन में एकात्मता आती है, शुद्ध मन का आविर्भाव होता है, मन को नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त होती है। मन ही बड़ा खतरनाक है। मन जब हम कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो वो हमको हटाने की कोशिश करता है, लेकिन बुद्धि और विवेक से उस पर कंट्रोल, उस पर अंकुश रखें। जिसने मन को कंट्रोल कर लिया आत्मबल से, वो किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। तो प्यारे बंधुओं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है उसको यूनिटी में रखना अति आवश्यक है। हम सब हिंदू, हम सब सनातनी एक रखें, एकता हासिल करें, बटे नहीं। आज इसकी भी ज़रूरत है। क्योंकि शक्ति से ही हम पहचाने जाते हैं। कभी कभी ऐसा ही होता है, हम शक्तिशाली हैं, हमने शक्ति का प्रयोग हमेशा शांति के लिए किया है। शक्ति का प्रयोग शांति के लिए करना है, और सिर्फ भारत ने ही किया है। हमने, हमारी इस माटी से बुद्ध का जन्म हुआ है और परशुराम का भी जन्म हुआ है, जिसने आताताइयों को समाप्त करने के लिए उसी बुद्धि और शक्ति का प्रयोग किया। तो प्यारे साथियों, हमारा जो धर्मशास्त्र हैं, हमारे जो वेद वेदांत हैं, हमें उस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। शायद अब जो नई सरकारें आ रही हैं, एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू कर दिया गया है,
बहुत सारे परिवर्तन सिलेबस में सरकार कर रही है। मानसिक विकास के साथ साथ में आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, इसकी महती आवश्यकता है। और लर्निंग बाय डूइंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमें, जैसे इसका मतलब होता है कि जो लोग अनुभवी हैं उनके साथ में बैठ कर के, उनके बीच में बैठ कर के हम कुछ सीखें और करके सीखें। प्रैक्टिकल पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अब न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है इसका हिस्सा बने, इसको पढ़ें। हम पढ़ते नहीं हैं, हमने पढ़ना छोड़ दिया। पढ़ने की आवश्यकता है। प्राचीन धर्म ग्रंथों को पढ़िए और आधुनिक नियम कानूनों को भी पढ़िए, जिससे आप सही गलत का फर्क कर सकें, सही क्या है गलत क्या है, और स्वयं उत्कृष्ट को प्राप्त करें और दूसरों को भी उत्कर्ष की ओर ले जाएं। तो मेरी युवा वर्ग से आज यही अपील है कि स्वामी विवेकानंद को अपना आइडल बनाएं। और भी महान महान विभूतियाँ हैं। आचार्य श्री राम शर्मा जी महान विभूति, महान संत, महान ऋषि आज के, उनकी शिक्षाओं को पढ़ें। रामचरितमानस का अध्ययन करें, अपने बच्चों को कराएं। उनको ऐसी एक पुस्तक जरूर ला करके दें, जब वो समय में मिले उनको तो वो पढ़ें। आचार्य गुरुदेव का विचार है कि खुद को बदलो तो विश्व बदल जाएगा। हम अपने से शुरुआत करें। निश्चित तौर पर आपकी आभा से आसपास के लोगों का भी बदलाव आएगा। आप प्रणाम करेंगे दूसरों को तो आपको भी लोग प्रणाम करेंगे। पहले आपको करना है, शुरुआत आपको करनी है। सफाई आपने घर से शुरू करनी है। आप करेंगे, आपकी देख रेख करके, और लोग प्रेरित होंगे। और ऐसे ही महान संतों से, महान पुस्तकों से, महान धर्म ग्रंथों से आप प्रेरणा लेते रहें। अनंत ज्ञान की निधि भारतीय मानस दर्शन के पास है। उसका अध्ययन करें और अपने आप को प्रबल बनाएं और उत्कर्ष की ओर ले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में इस आज की प्रबोधन को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।